नमस्ते, प्रणाम। मैं रामवत सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 वीडियो 1। आइए देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन किस तरह का है। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य चाहेसि केस पृथक केस निषूदना। Arjuna said, O mighty armed one, O almighty God, I wish to understand the purpose of the renunciation. Purpose of the renunciation, जो renunciation का पर्पज है, उद्देश्य है, त्याग जिसको कहते हैं, त्याग का उद्देश्य उसको समझना चाहता हूँ। आप द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास जिसे कहते हैं, उसे भी समझना चाहता हूँ। वो किलर ऑफ द केसी डेमन को मारने वाले और मास्टर ऑफ सेंसेस भगवान श्री कृष्ण मुझे इस पे प्रकाश डालें और बताएं। आइए देखते हैं। एक्चुअल में अगर हम गहराई से जाते हैं तो एक्चुअली दी भगवत गीता इज फिनिश्ड इन 17 चैप्टर। 17 चैप्टर में ही खत्म कर दिया। 18वां चैप्टर उपसंहार है। इसमें सप्लीमेंट्री समराइजेशन ऑफ द टॉपिक्स हैं और कुछ पॉइंट्स को एलेबोरेट करके समझाया गया है, डिस्कस्ड बिफोर, जो पहले ही डिस्कस किए गए थे उनको और कायदे से डिस्कस करके समझाया गया। इन एवरी चैप्टर लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेसेस दैट द डिवोशनल सर्विस अप टू डिवोशनल सर्विस अनटू द लॉर्ड आर ऑलमाइटी गॉड, उसी पे स्टेशन उन्होंने दिया है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के लिए इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। दिस ह्यूमन लाइफ का जो गोल है वो अल्टीमेट गोल है, जो कि इस डिवोशनल सर्विस दे रही है, डिवोशनल सर्विस के लिए बोला गया है। द फर्स्ट टू 6 चैप्टर स्टेसेस डिवोशनल सर्विस योगिनाम सर्वेशम of all yogis are transcendentalists. One who always thinks of me within himself is the best. Within himself is the best. जो हम मुझे ही देखता है, मुझे ही सोचता है, मुझे ही समझता है, वो बेस्ट है। 1 से लेकर 6 चैप्टर तक उन्होंने बताया। इन द नेक्स्ट आप 6 से लेकर 12, 7 से लेकर के 12 प्योर डिवोशनल सर्विस एंड इट्स नेचर एंड एक्टिविटी बट डिस्कस्ड। उसमें एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हो गई, इसका नेचर भी इन्वॉल्व हो गया, उस पर डिस्कस किया। इन द थर्ड 6 चैप्टर मीन्स 17 चैप्टर तक, 13 से लेकर 17 चैप्टर तक एडेड नॉलेज, रेनंसिएशन, द एक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल नेचर एंड ट्रांसेंडेंटल नेचर एंड डिवोशनल सर्विस बट डिस्क्राइब्ड. It was concluded that all acts should be performed in conjunction with the Supreme Lord, represented by the words Om Tat Sat, which indicates Vishnu, the Supreme Person. The third part of the Bhagavad Gita has shown the devotional service, nothing else. Devotional service, nothing else. 1 से लेकर 6 तक में डिवोशनल सर्विस, 6 से 7 से लेकर के 12 तक में नेचर और उनके नेचर और सर्विस में एक्टिविटीज जो है उनको, उन पर डिस्कशन। और 13 से लेकर के 17 तक के बीच में नॉलेज ऐड हो गया, रेनंसिएशन ऐड हो गया। उन ऐड होने के बाद ट्रांसेंडेंटल नेचर हो गया, इनसे समझाया गया है। वही पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स को 18 में क्लियर करते हैं। 18वें में क्लियर करते हैं, नथिंग एल्स इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ. दिस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय साइटिंग पास्ट का साइटेशन देते हैं कि पास्ट में क्या आचार्यों द्वारा, आचार्य लोग जो शिक्षक लोग होते हैं, एंड ब्रह्म सूत्र क्या बोलते हैं, वेदांत सूत्र क्या बोलते हैं, सर्टेन इम्पर्सन लिस्ट, जो लोग जो पर्सोनेशन में मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा प्रिटेंशन में रहते हैं, उनके लिए कंसीडर देमसेल्फ दे हैव मोनोपोली, वो अपनी ही मोनोपोली समझते हैं। अपने मोनोपोली के हिसाब से वही वेदांत सब चीज़ों के मालिक हैं, वही सब कुछ बताने वाले हैं। जैसा अभी आज की दुनिया में दिखाई पड़ता है, वो कंपोजर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, सब कुछ वही है। डिवोशनल सर्विस फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ इज द कंपोजर ऑफ द वेदांत सूत्र एंड ही इज इट्स नोअर। एंड ये जितनी भी चीज़ें ब्रह्म सूत्र हैं और अपना क्या वेदांत सूत्र हैं, और जो पीछे से हम देखते हैं, समझते हैं, तो वो सब रास्ते बताते हैं किसको, भगवान के पास जाने के या समझने के या उनको जानने के, ना कि ये खुद जानते हैं, ये नहीं जानते। ये रास्ता बताने का मतलब ये थोड़े हुआ कि
पहुंचा हुआ है। रास्ता बताने का मतलब वो देखा हुआ है, रास्ता वहां तक गया हुआ है, लेकिन पहुंच नहीं पाया है, ऐसा भी है, पता नहीं और करेक्ट जो रास्ता बताएगा वो पहुंचा हुआ है एकदम। एज इन द सेकंड चैप्टर ए सिनेप्सिस ऑफ द होल subject matter was described in the 18th chapter also the summary of instruction given, जो भी उनकी है, जो भी वर्सेज हैं उनको एक्सप्लेन किया है। टू बी renunciation and attainment of the transcendental position above three material modes of the nature, थ्री मटेरियल मोड्स वही है modes of nature। Arjuna wants to clarify two distinct subject matters of the Bhagavad Gita। टू डिस्टिंक्ट मैटर कौन कौन से हैं? एक वो त्याग कहते हैं, दूसरा वो संन्यास कहते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट मैटर हैं और दोनों को वो बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं। इसीलिए टू वर्ड्स यूज्ड इन दिस वर्ड्स ऑफ एड्रेस द सुप्रीम लॉर्ड ऋषिकेशा एंड केसी निषूदना आर सिग्निफिकेंट। ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसमें मास्टर ऑफ सेंसेस हैं भगवान और दूसरा केसी डेमन को मारने वाले हैं, तो इसलिए ये जो है ना ऋषिकेश कृष्णा the master of all senses who can always help us attain the mental serenity, and Arjuna requests him to summarize everything in such a way that he can remain equipoised, वो संतुष्ट हो सके। एट ही हैज सम डाउट्स, उसके पास जो भी बहुत कुछ समझाया गया, जितना बताया गया भगवान श्री कृष्ण ने, उसने समझने की पूरी कोशिश किया, समझा भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ डाउट रखता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने केसी को मारा, डाउट्स को मारा, तो इसलिए यहाँ पे डाउट रूपी डेमन को मारने के लिए अर्जुन कह देते हैं कि नाउ अर्जुना एक्सपेक्टिंग श्री कृष्णा टू किल द डेमन ऑफ द डाउट, क्योंकि उसके जो डाउट है उनको खत्म कर दिए। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड द गिविंग अप ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर is what great learned men call the renounced order of the life sannyasa, and the giving up the result of the all activities is what these wise men call the tyaga, renunciation. The supreme personality of Godhead said that giving up all the activities को त्याग कर देना, all the activities को त्याग कर देना जिसमें रिजल्ट आता हो, जिनको रिजल्ट की परवाह रहती हो, उन सबको त्याग देना, जिनसे और वो रिनाउंस ऑर्डर में हो जाना ही संन्यास है। और गिविंग अप ऑल द रिजल्ट, और जो भी किसी भी कर्म को करने से जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट को त्याग देना, रिजल्ट को न सोचना, रिजल्ट की परवाह न करना, उसे त्यागा बोला है, यहाँ पे त्याग बोला है, वाइज मैन कॉल्ड इसको त्याग। द परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी समझिएगा, आगे समझिएगा कायदे से। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर रिजल्ट हैज टू बी गिवन अप, दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द भगवद गीता, बट एक्टिविटीज लीडिंग टू एडवांस स्पिरिचुअल नॉलेज, सारी चीजें नहीं त्याग करने हैं। अगर आपको एडवांस स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, भगवान के विषय में जानना है, भगवत भक्ति में लीन होना है और ढंग से हमें समझना है, इन द वैदिक लिटरेचर देयर आर मेनी प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेथड फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस करने के मेथड समझाए गए हैं, लेकिन उन मेथड्स को करके आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। उन रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं उनके लिए रिनाउंस ऑर्डर, और उसको रिनाउंस करना है। दैट सैक्रिफाइसेस टू परफॉर्म टू अटेन एक, जैसे किसी को एक अच्छा पुत्र चाहिए बहुत, तो उसके लिए वहाँ पर समझाया गया, तो उसको फॉलो करना, ये सब चीज़ के लिए त्याग दिया गया है। ये इनको ही त्यागना बोलते हैं, इन्हीं को ही रिनाउंस ऑर्डर में बोलेंगे, इन्हीं को ही रिनाउंसिएशन बोलेंगे। डिजायर्स शुड बी स्टॉप, जितनी भी डिजायर हैं वो सारी स्टॉप होनी चाहिए। हाउएवर सैक्रिफाइस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस हार्ट, अगर कोई आदमी अपने हार्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए कोई भी सिस्टम और पद्धति को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए नहीं रोक टोक है कि इसको त्याग देना है। आप प्यूरिफाई हो रहे हो, प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हो, गॉड को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, इसी के लिए तो ये जीवन मिला हुआ है, तो उसे करने में नहीं रोक टोक है। वो रोक टोक है कि हमें पद मिल जाए, आईएएस का हमें पद मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर का हमें वो मिल जाए, तो ये रिजल्ट लेकर के आप उसी तरह से प्रयास करेंगे, उसी तरह से करेंगे, उसमें बेईमानी, चोरी, सब कुछ इन्वॉल्व होगी, मेहनत इन्वॉल्व होगी, और बिना मेहनत भी इन्वॉल्व होगी, कुछ सिफारिश इन्वॉल्व होगी, ये सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों का त्याग है, उन चीज़ों का त्याग है। त्याज दोष इत में कर्म, त्याज्यम दोषवत इत एके कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञदान तपा कर्मा न त्यजमिति ना चापरे। Some learned men declare that the all kind of the fugitive activities should be given up as faulty,
फ्रूटिव एक्टिविटीज जिसमें रिजल्ट मिल रहे हो, परिणामी जो काम किए जा रहे हो, परिणाम के लिए जो काम किए जा रहे हो। It another sages maintain that the act of sacrifice, charity and the penance should never be abandoned, क्योंकि ये मानवता के लिए है, abandon नहीं किया जा। दोनों बातें हैं, दोनों तरफ लोग बोल रहे हैं। There are many activities in Vedic literature which are subject of the contention. For instance, it is said that an animal can be killed. कई जगह लिखा हुआ है कि animal can be killed और sacrifice के लिए दिया जाए, लेकिन और वहीं पे भी ये भी लिखा हुआ है कि killing animal is a sin। तो ये दोनों बातें हैं, कंट्राडिक्ट करती हैं, तो इसलिए और किसी भी तरह से कहीं पे भी हमारा जो भी स्क्रिप्चर है वो अलाउ नहीं करता है कि एनिमल को मारा जाए। मतलब समटाइम्स द एनिमल इज गिवन ए न्यू लाइफ आफ्टर बीइंग किल्ड इन द सैक्रिफाइसेस, एंड समटाइम्स द एनिमल इज promoted immediately to the human form of life, but there are a different opinion among the sages. Some say animal killing should always be avoided, and others say for a specific sacrifice it is good. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी इसमें प्रावधान है, इसमें बताया गया, समझाया गया। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस पर भी क्लियर किया। क्लियर करने के बाद रिजल्ट क्या आते हैं कि किसी भी तरह के अपराध को करना, एनिमल को मारना, जीव का हत्या करना, बिना किसी कारण के हत्या करना और एक ऐसे अपने परिणाम के लिए करना, वो सीन है, पाप है। तो इसलिए त्याज्यम दोषवत इत एके कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञदान तपा कर्म न त्याजमिति चापरे। Some learned but declare that all kind of fruitive activities should be given up as faulty. Yet another sages maintain that the acts of the sacrifice, charity and the penance should never be abandoned. जो जरूरी है उन्हें जारी रखना है, जिनसे आत्मा शुद्ध होती है, भगवत प्राप्ति की ओर आप बढ़ते हैं, रास्ता आपका क्लियर होता है, उनको कंटिन्यू रखना है। जिनसे आपको रिजल्ट मिलते हैं या रिजल्ट के लिए आप करते हैं और जिसमें आपका डिजायर फुलफिल होता है, उनको रिनाउंस करना है। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे। थैंक यू। नमस्ते।